Hello, dear students, how are you all? I hope you all are well and doing great in your life. Yes, dear students, आज हम स्पर्श भाग 1 से पढ़ने जा रहे हैं रैदास के पद। पहले पद की व्याख्या मैं ऑलरेडी एक वीडियो में कर चुकी हूँ। दूसरा पद आज हम लेंगे। दूसरे पद में भगवान की अपार उदारता, कृपा और उनके समदर्शी स्वभाव का वर्णन कवि ने किया है। रैदास कहते हैं कि भगवान ने तथाकथित निम्न कुल के भक्तों को भी सहज भाव से अपनाया है और उन्हें लोक में सम्मानीय स्थान दिया है। आगे इस पद की व्याख्या करते हुए वे कहते हैं कि हे ईश्वर, आपके बिना ऐसा कौन कर सकता है, ऐसी लाल तुझबिन कौन करे। हे ईश्वर, ऐसा आपके बिना कौन कर सकता है, अर्थात कोई भी नहीं कर सकता। ऐसी दया केवल आप ही कर सकते हैं। गरीब निवाज गुसैया मेरा, माथे छत्र धरे। मेरा जो ईश्वर है वो गरीब निवाजू है, अर्थात गरीबों पर दया करने वाला है और उसने अपने माथे पर छत्र धारण किया हुआ है, अर्थात उसके माथे पर मुकुट है। जाकी छोटी जगत कहूँ लागे, तापर तू ही डरे। कवि कहते हैं कि जिन व्यक्तियों की छूत संसार के लोगों को लगती है, यानी कि जो अछूत लोग हैं और संसार के लोग जिन चीज़ों को छूना भी नहीं चाहते, जिन लोगों को छूना भी नहीं चाहते, उन लोगों पर भी आप ही दया करते हैं। आगे वे कहते हैं ईश्वर की महिमा का गुणगान करते हुए, नीचहु ऊंच करे मेरा गोविंदु, काहू ते न डरे। जो मेरा गोविंद है अर्थात मेरा ईश्वर है, गोविंद का अर्थ है ईश्वर, वह निम्न व्यक्ति को भी उच्च पद प्रदान करता है। नीचहु ऊंच करे मेरा गोविंद का अर्थ है कि मेरा गोविंद निम्न जाति के व्यक्ति को भी, जिसको समाज तिरस्कार करता है, सम्मान नहीं देता, उसको उच्च पद प्रदान करता है। काहू ते न डरे, और मेरा यह ईश्वर किसी से भी डरता नहीं है, अर्थात मेरा ये ईश्वर सांसारिक लोगों से डरता नहीं है। आगे वे कहते हैं, नामदेव कबीर तिलोचन सधना सैन उतरे, कि मेरे ईश्वर ने नामदेव, कबीर, तिलोचन, सधना और सैनु जैसे निम्न जाति में जन्म लेने वाले व्यक्तियों को भी उच्च कुल का सम्मान प्रदान किया है, अर्थात नामदेव, कबीर, तिलोचन, सधना और सैनु, इनका जन्म तो हुआ था निम्न जाति में, लेकिन इन्होंने ईश्वर की आराधना की, ये सभी संत बने, इसलिए समाज इनको सम्मान प्रदान करता है। यानी कि ईश्वर का गुणगान करने से निम्न जाति में जन्म लेने वाले व्यक्ति को भी उच्च जाति से भी उच्च सम्मान प्राप्त होता है। कही रविदास सुनहुरे संतहूँ, हरि जीवों ते सभे सरे। आगे ईश्वर की महिमा करते हुए रविदास कहते हैं, यानी कि रैदास जी कहते हैं, रविदास का अर्थ है, रैदास जी कहते हैं सुनहुरे संतहूँ, कि हे सज्जनों, हे संत व्यक्तियों सुनो, हरि जीवों अर्थात हरि जी जो हैं, ईश्वर जो हैं, वे सब कुछ संभव कर सकते हैं, उनसे इस जीवन में सब कुछ संभव हो सकता है। वे मनुष्य के लिए, निम्न जाति के व्यक्ति के लिए भी उच्च पद प्रदान कर सकते हैं। आइए जानते हैं इस पाठ में आए हुए कुछ संतों के नाम। जैसे नामदेव। नामदेव जो थे वे महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध संत हैं और इन्होंने मराठी और हिंदी दोनों भाषाओं में रचना की है। तिलोचनु अगला नाम आया है, जो कि एक प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य और जो ज्ञानदेव और नामदेव के गुरु थे, अर्थात ये भी संत थे। सधना जो हैं एक उच्च कोटि के संत हैं और जो नामदेव के समकालीन माने जाते हैं, अर्थात नामदेव और सधना जो हैं एक ही समय में, इनका समयकाल एक ही रहा है। सैनु का अर्थ है, ये भी एक प्रसिद्ध संत हैं और आदि गुरु ग्रंथ साहब में संग्रहित पद के आधार पर इन्हें रामानंद का समकालीन माना जाता है। हरि जीवों का अर्थ है हरि जी से। सभे सरे का अर्थ है सब कुछ संभव हो जाता है। गुसैया का अर्थ है स्वामी। माथे छत्र धरे का अर्थ है मस्तक पर मुकुट धारण करने वाला। छोटी का अर्थ है छुआछूत। जगत कहूँ लागे का अर्थ है संसार के लोगों को लगती है। तापर तू ही ढरे का अर्थ है उन पर तुम ही हे ईश्वर द्रवित होते हो, अर्थात उन पर तुम ही दया करते हो।
एक प्रश्न देख लेते हैं। पहले पद में भगवान और भक्त की जिन जिन चीज़ों से तुलना की गई है उनके नाम उल्लेख कीजिए। तो पहले पद में भगवान की तुलना चंदन से और भक्त की तुलना पानी से, भगवान की तुलना बादल से और भक्त की तुलना मोर से, भगवान की तुलना चांद से और भक्त की तुलना चकोर से की गई है।